Hello students, in this question we will be solving a question related to acceleration and tension when we are given a pulley. अब इसमें सवाल आता है कि there are two masses m1 m2, they are connected at the end point of an inextensible string, मतलब इसमें कोई खिंचाव नहीं होगा. This string passes over a frictionless pulley, पुली में कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, and it is given that m1 is greater than m2. अब क्वेश्चन में आपको दो चीज़ें निकालनी है, एक तो पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन और दूसरा इस स्ट्रिंग में टेंशन. अब एक चीज़ ध्यान देना, ये स्ट्रिंग के दो पार्ट हैं, लेकिन अगर स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है और अगर सेम स्ट्रिंग है, भाई ये तो स्ट्रिंग सेम है ना, ये जो स्ट्रिंग जा रही है सेम है, तो अगर स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन क्या रहेगा, सेम रहेगा. और मैंने बताया पिछले वीडियो में टेंशन का डायरेक्शन क्या होता है, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सपोर्ट, है ना. ये एक्शन रिएक्शन पेयर है, टेंशन ऊपर लग रहा है, वेट नीचे लग रहा है. ठीक, अब देखो यहाँ पे पहले आपको, अच्छा अब ये मान लो m1 की वैल्यू ज़्यादा है तो ये सिस्टम नीचे जाएगा, इसका एक्सेलरेशन इस तरफ होगा. अब क्योंकि कनेक्टेड है तो जो एक्सेलरेशन इसमें होगा वही एक्सेलरेशन इसमें होगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा. ठीक, अब इसको अपने को सॉल्व करना है, अपन नेट फोर्स का इस्तेमाल करके इसको सॉल्व करेंगे. पहले मैं m1 की बात करता हूँ, m1 पे अपन नेट फोर्स निकालते हैं. ठीक है, सबसे पहले m1 नीचे जा रहा है, ठीक है, तो नेट फोर्स ऑन m1, m1 पर नेट फोर्स कितना आएगा, m1a है ना. फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन. m1a इज द नेट फोर्स ऑन m1. दिस इज इक्वल टू, नीचे वाला फोर्स कौन सा है, वेट, तो नीचे वाला फोर्स कितना है, m1g, माइनस ऊपर वाला फोर्स कौन सा है, टेंशन. अब मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि नीचे वाला फोर्स ज़्यादा है, ऊपर वाला फोर्स कम है और बॉडी नीचे की तरफ जा रही है, तो दिस फोर्स इज ग्रेटर, दिस फोर्स इज लेस, तो नीचे वाला फोर्स माइनस ऊपर वाला फोर्स. ठीक, ये मुझे पहली इक्वेशन मिल गई. ओके, अब मैं इस पर आता हूँ. ठीक, अब ये कहाँ जा रहा है, ऊपर, तो अब मैंने कहा नेट फोर्स ऑन m2, एक्सेलरेशन तो सेम है दोनों में, क्यों, क्योंकि पुली सेम है और कनेक्टेड मोशन है. m2a, अब ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ऊपर वाला फोर्स ज़्यादा है और नीचे वाला फोर्स कम है, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, ऊपर वाला फोर्स माइनस नीचे वाला फोर्स. नीचे वाला फोर्स कौन सा है, उसका वेट. अच्छा, किसी को कंफ्यूजन हो कि माइनस क्यों कर रहे हैं, तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, अगर ऊपर वाला डायरेक्शन पॉजिटिव है तो नीचे वाला नेगेटिव. ये मुझे दो इक्वेशन मिल गई. क्या मिल गई, दो इक्वेशन. ठीक, अब इसको सॉल्व करने का तरीका देखो, अगर डेरिवेशन आता है तब तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा. ठीक है, इसके फॉर्मूले आपको निकालने पड़ेंगे और वो आप रट सकते हो. रटने से अच्छा मैं कहूँगा कि आप इक्वेशन बनाना सीखो, वो ज़्यादा अच्छा है, वो आपको हमेशा काम आएगा. तो बाई चांस अगर क्वेश्चन आ जाता है तब तो आप सीधे इक्वेशन बना के वैल्यू पुट कर दो, आपको फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है. बट अगर डेरिवेशन आता है तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा. ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको डेराइव करते हैं. ओके, तो पहले मुझे एक्सेलरेशन निकालना है. बहुत सिंपल है, देखो यहाँ पे t है, यहाँ भी t है, यहाँ t पॉजिटिव है, यहाँ t नेगेटिव है. अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूँ, अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूँ, मुझे क्या मिलेगा, m1a प्लस m2a इज इक्वल टू, प्लस टी और माइनस टी क्या हो जाएंगे बेटा, कैंसिल, m1g माइनस m2g. ए कॉमन ले लो, कितना बचा अंदर, m1 प्लस m2, यहाँ से g कॉमन ले लो, कितना बचा, m1 माइनस m2 इंटू जी. तो क्या आ गया बेटा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाय g. This is the formula for acceleration produced in both the objects in connected motion. अब मुझे टेंशन निकालना है, तो अब आपको एक्सेलरेशन मिल गया. अब एक्सेलरेशन की वैल्यू या तो आप इक्वेशन 1 में पुट कर दो और या तो आप इक्वेशन 2 में पुट कर दो, आपका आंसर सेम आएगा. ठीक, तो चलो अपन ट्राई करते हैं.
मैं इसकी वैल्यू पुट करता हूँ इक्वेशन 1 में करता हूँ, ठीक। पहले मैं इसको नॉर्मल कर लेता हूँ, तो इसको इधर ले आता हूँ, तो टेंशन T कितना हो जाएगा, इसको मैं इधर ले आया और इसको मैं इधर ले जाऊँगा, M1G माइनस M1A, T इज इक्वल टू M1 कॉमन आ गया, G माइनस A, T इज इक्वल टू M1G। अब आप A की वैल्यू पुट कर दो, माइनस, थोड़ा इसको ब्रैकेट चेंज कर देते हैं, करली कर देते हैं, ठीक है, M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू G और ब्रैकेट। अब देखो दोनों में G भी कॉमन है तो G बाहर निकाल लो, M1G अंदर बचा 1 माइनस ब्रैकेट में M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, ठीक। अब आप इसका एलसीएम ले लो, T इज इक्वल टू M1G ब्रैकेट में एलसीएम आ गया M1 प्लस M2, यहाँ पे आएगा M1 प्लस M2, ये माइनस ओपन करो, माइनस M1 माइनस इंटू माइनस प्लस M2, ये देखो माइनस M1 और प्लस M1 कैंसिल, M2 प्लस M2 कितना हो गया 2M2 और 2M2 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो आपका फाइनल आंसर आएगा T इज इक्वल टू 2M1 M2G अपॉन M1 प्लस M2। So this is how you can derive the tension as well as acceleration। तो अगर आपको इक्वेशन बनाते आती हैं और न्यूमेरिकल आता है तो सिंपल आप इक्वेशन बना के पुट कर दो, और डराइव करने का तो डराइव कर दो, बहुत डिफिकल्टी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।